हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्लास 11th। आई थिंक आपको बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ा होगा मेरी तरफ से, सॉरी फॉर दैट। और सीधी सी बात है कि जैसा कि लास्ट मीटिंग इज़ अ वेरी लॉन्ग टाइम, लॉन्ग गैप बिटवीन द लास्ट मीटिंग एंड द टुडे मीटिंग। दैट वाज वी हैव डन अबाउट द रिलेशंस, वी हैड डन अबाउट द Cartesian product within the two sets of the chapter number 2, that is relations and functions। तो ऑफ कोर्स आपको थोड़ा सा उसको रिकॉल कराना पड़ेगा, कैसे देखना है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है। आई थिंक आपको पता होगा दो सेट्स के नॉन एम्प्टी सेट्स के बीच कार्टेशियन प्रोडक्ट को कैसे सॉल्व किया जाता है। यू हैव लर्न इट अबाउट इट। सो मेरा जो आज का टॉपिक है रिलेशन और फंक्शंस को लेकर, और उस रिलेशन और फंक्शन में सीधा पॉइंट है स्टूडेंट्स कि आज हम नया पढ़ने वाले हैं, नया टॉपिक है हमारे पास, दैट इज रिलेशन। ओके, यानी कि एक्चुअल पॉइंट अब शुरू होने वाला है कि कैसे रिलेशंस के बारे में हम पढ़ेंगे और उसके बाद हम फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। तो रिलेशंस क्या है स्टूडेंट्स? सीधा सा पॉइंट है स्टूडेंट, रिलेशन नाम से ही डिफाइन कर रहा है। अकॉर्डिंग टू नेम इट्स डिफाइन दैट फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टॉकिंग अबाउट अ सेट, okay, and we have talked about the Cartesian product of the two sets. Of course the relation is also defined between two non-empty sets. Okay, it depend on the whether the relation will be empty or non-empty, depend on the condition. But first of all, for the relation we have to define, we have the two non-empty sets. Okay, and for that a relation is defined by a capital R letter, and of course you can name any capital letter by relation. ओके, रिलेशन का कोई भी नाम किसी भी कैपिटल लेटर से शो कर सकते हो, बट जनरली वी यूज आर। ओके, सो व्हाट इज द रिलेशन सेट? A relation R is defined between two non-empty set. For example, I am taking two sets A and B. Okay, so the relation R is defined from non-empty set A to non-empty set B. Okay, first of all you have to just know about that कि relation जो मैंने बोला है किस सेट को पहले लिया है। तो जिस तरह से रिलेशन डिफाइन किया जाता है, जस्ट हैव अ लुक द डेफिनेशन ऑफ द रिलेशन, बट इट सेड अ रिलेशन आर फ्रॉम ओके, रिलेशन आर फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट A टू अ नॉन एम्प्टी सेट B इज अ सबसेट। व्हिच वन? किसका सबसेट हुआ? सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट A टू B। मींस ऑफ कोर्स कार्टेशियन प्रोडक्ट तो आपको आता ही है, ठीक है। तो यानी कि जो रिलेशन डिफाइन होगा वो रिलेशन टू नॉन एम्प्टी सेट्स के बीच में होने वाला है, एंड दैट विल से दैट इज सेइंग दैट कि R इज अ सबसेट ऑफ A टू B। और अगर मेरा रिलेशन फ्रॉम B टू A स्टार्ट होता तब मैं क्या बोलता? देन R विल बी द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट B इनटू A। बी क्लियर अबाउट इट। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि कैसे इस रिलेशन को डिफाइन किया गया है, और मैं आपको यहाँ पर एग्जाम्पल के तहत बताना चाहूँगा कि कैसे हम रिलेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। Students, you know very well, we have done about the set builder two form, that is the tabular form and the set builder form, and the same here we will have the relation the set builder form and we will convert into them in the roster form, you can say tabular form. Okay, so right now what is the question? For the behalf of the question I want to just want to know about the relation. Let A is a set, that is 1 2 3, of course relation is defined with two non-empty set. Okay, A is a set 1 2 3 and B is another set 4 5. What is the question? Is that R is the relation defined from A to B. R is the relation defined from A to B, and that is such that R equal to xy, such that x plus y is an odd number. Okay, so what is the relation defined between these two? That x plus y is an odd number where x belongs to A and y belongs to B. Means आपको x जो लेना है वो सेट A से लेना है और y जो लेना है वो सेट B से लेना है। तो ये जो रिलेशन आपको दिखाई दे रहा है, ऑफ कोर्स ये रिलेशन क्या है स्टूडेंट्स? ये है आपकी सेट बिल्डर फॉर्म, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल कन्वर्ट इनटू सेट इनटू रोस्टर फॉर्म, बिकॉज़ वी हैव टू फाइंड द रिलेशन R। रिलेशन दे रखा है बट वी विल फाइंड द रिलेशन इन द रोस्टर फॉर्म। ऑल्सो फाइंड डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन ऑफ R। दिस इज न्यू फॉर अस। Why? Because अभी तक हमने इसके बारे में शुरुआत में ही बताया कि डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है। रिलेशन में स्टूडेंट्स एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो भी आप वैल्यूज पुट करते हो, दैट इज द इनपुट वी कैन से। तो यहाँ पर जो इनपुट है वो जो रिलेशंस को डिफाइन करेगा, जो भी हम रिलेशंस फाइंड आउट करने वाले हैं
ठीक है, उनकी सीधी सी बात है। सबसे पहली बात कि रिलेशन सबसेट होगा किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट का। और कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट्स कैसे होते हैं, ऑफ कोर्स ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में होते हैं। इसका मतलब ऑर्डर्ड पेयर के जितने भी ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे रिलेशन के अंदर, उनका हर पहला एलिमेंट डोमेन डिफाइन करेगा, हर दूसरा एलिमेंट रेंज डिफाइन करेगा, और कोडोमेन क्या है इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। पहले हम इस एग्जाम्पल को सॉल्व कर लेते हैं, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल the relation says x plus 5 is an odd number. Okay, so what I am doing right now, first of all x plus 5, of course we have to take x one by one, that is 1. Okay, x equal to 1 and y is equal to 4. Okay, put here x plus 5, that is 1 plus 4 is 5. Okay, odd है, okay, odd है ना, इसका मतलब x और y की दोनों वैल्यूज इस रिलेशन को डिफाइन कर रही है। तो इसका मतलब मेरे रिलेशन में जो मेरे पास सेट वेक्टर फॉर्म में है, उसमें जो फर्स्ट ऑर्डर पेयर बनेगा वो किसका बनेगा, 1 और 4। सेकंड वन, x की वैल्यू क्या, x plus y, आपको सीधा सा पॉइंट समझ में आ रहा है, x कहां से लेना है, सेट A से लेना है, y कैसे लेना है, सेट B से लेना है, तो 1 by 1 लेना है। पहले आपने 1 लिया, 1 को किससे डिफाइन किया, 4 के साथ, ठीक है। अभी 1 को किससे डिफाइन करोगे, 5 के साथ, तो 1 plus 5 become 6, 1 plus 5 become 6, तो 6 कैसे है, ऑफ कोर्स यहाँ आपने बोला सर x equal to 1, y equal to 5, तो x plus 5 that is 1 plus 5 equal to 6, तो इसका मतलब ये 5 रिलेशन को बिलोंग कर रहा था, ये रिलेशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा था, इस बात को भी ध्यान रखना है। इसका मतलब 1 और 5 इस रिलेशन में नहीं आएंगे। व्हाट इज क्लियर ना, व्हाट आई एम डूइंग हियर स्टूडेंट, मैं इस सेट वेक्टर फॉर्म को रोस्टर में चेंज कर रहा हूँ, मुझे पता चल जाएगा। तो यहाँ देखिए 1 4, नेक्स्ट क्या है, मैं सीधा अगर बात करूँ 2 के साथ डिफाइन होने वाला है, 5 के साथ होने वाला है, और तीसरा 3 के साथ डिफाइन होने वाला है, 4 के साथ। समझ रहे हो, मैंने आपको सिर्फ 2 वैल्यूज पुट करना सिखाया, आप एक एक करके कितनी वैल्यूज करोगे आप, 6 टाइम्स करने वाले हो। क्यों, 1 with 4, 1 with 5, पहला रिलेशन ये सेट करके देखोगे, फिर x की वैल्यू 2 लोगे और यहाँ से y की वैल्यू चेंज करोगे, तो एक बार 4 लेना है, एक बार 5 लेना है। नेक्स्ट टाइम we will take x equal to 3 and then we will put 4 and then 5. So what is where the 6 relation we get it out of which 3 ordered pair will satisfy the condition. So what is this? This is the tabular form of the given relation. So this is our actual relation, and what the question says, this relation R is a subset of A into B. Okay, A into B करके देख लेते हैं। A into B किया तो A into B देखिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट लीजिए क्या आता है, that is 1 4 1 5 2 4 2 5 3 4 3 5. So look at the question. This R is a subset of A into B or not? Of course, definitely it says yes. R is a subset of A into B. Okay, so this is a relation. R is a subset of A into B. तो चलो ये पिक्चर तो क्लियर हो गई ना। तो इसलिए मैं आपको बताना चाह रहा था कि रिलेशन होता क्या है, कि रिलेशन हमेशा जिन दो सेट्स के बीच रिलेशन डिफाइन किया गया है वो उनका सबसेट होता है। बेशक उस रिलेशन में एलिमेंट्स आए या ना, सबसेट रहेगा। ओके, तो वो डिफाइन करेंगे, टाइप्स की बात करेंगे। उसके बाद आता है, बात की थी मैंने डोमेन, रेंज और कोडोमेन क्या होता है स्टूडेंट्स। डेफिनेटली मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ व्हाट इज डोमेन ऑफ आर वेक्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको रिलेशन होना चाहिए। सो अब डोमेन क्या है, डोमेन क्या होता है, अ सेट ऑफ एवरी फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द गिवन रिलेशन ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर। यानी कि यहाँ पर इस रिलेशन में 3 ऑर्डर्ड पेयर बने हैं और उनका जो पहला एलिमेंट है वो डोमेन शो करता है, दैट इज सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच ऑर्डर्ड पेयर, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच ऑर्डर्ड पेयर ऑफ द गिवन रिलेशन। सेकंड वन, रेंज ऑफ आर। व्हाट इज रेंज ऑफ आर? रेंज ऑफ आर says second element of each ordered pair of the given relation, that is range. Remember that it will not be repeated, it will not be repeated. Clear? How? Look at this, 4 then 5 then again 4, second element, it means we have to take only second element which is not repeated, so it is 4 and 5 only. So we will take here what is range, that is 4 and 5. And what is codomain of R? Students, this one is new for us, that is codomain of R. Definitely भैया सीधा सा पॉइंट है इसका, जो भी रिलेशन डिफाइन हुआ है ना सेट A to B,
तो जो कंप्लीट सेट बी है, सेकंड सेट यानी कि रिलेशन दिस फ्रॉम दिस टू दिस, तो सेकंड वन जो सेट है, द होल सेट, that second set which one is relation is defined from A to B, then second set is B here. So this whole set B is called a codomain of R. So what is the codomain of R? That is B. What is B? Of course we know that is the set. Okay students, तो I think you will remember it कि जब भी आपको रिलेशन सेगमेंटेड फॉर्म में दिया जाएगा, you will convert it to the roster form, and each element of the ordered pair of the given relation is the first element. First element gives the domain, and the second element gives the range, and the whole second set of the given relation is given the codomain of R. Okay students, I hope you को समझ में आया होगा कि रिलेशन एक्चुअल क्या है, क्या चीज़ है यार। अब हम जो पढ़ने वाले हैं रिलेशंस के बारे में, टाइप्स ऑफ रिलेशंस, और उसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। लेट्स हैव अ लुक। सो स्टूडेंट्स, कम टू द पॉइंट। Now we will discuss about the types of relation, and before that I will just want to say some point about the relation also. अभी हमने एक रिलेशन पढ़ा था जिसको मैंने कन्वर्ट किया है सेट बिल्डर से रोस्टर फॉर्म में, ठीक है? तो वो आपके सामने है, लिखा हुआ है सामने, बस इसको फोकस कीजिएगा, बात में ध्यान न दीजिएगा। अभी 1 4 2 5 3 4 दिस इज अ रिलेशन। आई वांट टू जस्ट से दैट कि इस रिलेशन को मैं और क्या लिख सकता हूँ, मींस 1 4 को ऐसे भी लिख सकता हूँ। रिमेंबर दैट ऑफ कोर्स सेट है, सेट है, तो ऑफ कोर्स सेट के एलिमेंट्स सेट से तो बिलोंग करेंगे। R is again a set, but like that it's a relation. So what I want to say, I want to say that this 1 4 belongs to R. Of course 1 4 belongs to R, and equivalent to means ये दोनों का मतलब है यार, इसका मतलब ये क्या है कि 1 related to 4, यानी कि 1 4 belongs to R का मतलब है कि 1 और 4 के बीच में रिलेशन है, उसको आप ऐसे भी शो कर सकते हो। I am just giving it a symbolically form कि कैसे आप रिलेशन को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। ओके, तो आई थिंक आपका पॉइंट समझ में आ गया होगा। राइट नाउ स्टूडेंट्स, आई विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ रिलेशन, एंड बिफोर दैट आई वांट टू जस्ट वांट यू नो अबाउट द पॉइंट। ओके, व्हिच वन पॉइंट आई विल डिस्कस हियर, वी नो द टाइप्स ऑफ रिलेशन। मैंने आपको बताया कि रिलेशन इज सबसेट ऑफ द नॉन एम्प्टी सेट फ्रॉम ए टू बी। कार्टेशियन प्रोडक्ट तो होता है ए का, उनका पहले आप कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं, जब तक रिलेशन डिफाइन करते हैं। ओके दैट, ओके, बिल्कुल ओके। बट राइट नाउ व्हाट आई वांट टू से, जस्ट लुक एट द पॉइंट कि अब अगर आपका सिंगल सेट हो तब रिलेशन डिफाइन हो सकता है, तो डेफिनेटली हो सकता है स्टूडेंट, यानी कि एक ही सेट का रिलेशन उसी के साथ हो सकता है। ओके, मींस जैसे आप A to B कर रहे थे, R is the subset of A to B, then you can say R is the subset of A to A, मींस B भी रिप्लेस हो जाएगा किससे, A से। तो मैं ऐसा किस लिए बता रहा हूँ, क्योंकि जो मैं टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ने जा रहा हूँ, सभी टाइप्स ऑफ रिलेशंस में सिंगल सेट का यूज होने वाला है, मींस रिलेशन जो डिफाइन होने वाला है वो एक ही सेट का उसी के साथ होने वाला है। ओके, व्हाई आई एम सेइंग सो, बिकॉज आपको पता है नेचुरल नंबर की फैमिली एक ही होती है, तो उसके हिसाब से आपको रिलेशन डिफाइन करना है इस तरीके से। यानी कि अगर मैं कोई कह दूं कि R इज अ रिलेशन डिफाइंड ऑन n is a set of natural number, how can you say, how can you take it, you will take it R with the subset of n cross n। just look at just think about my point कि अगर सिंगल सेट है तो रिलेशन तब भी डिफाइन होता है उसी सेट के साथ। क्लियर? सो राइट नाउ आई एम डिस्कसिंग अबाउट द पॉइंट। व्हाट इज द पॉइंट? लेट R is a relation defined on a non-empty set A। okay, this is a language of the point, so it can be written as R will be the subset of A cross A। ये देख रहे हो इक्वल टू का साइन क्यों लगा रहा हूँ, बिकॉज यार सबसेट है, प्रॉपर सबसेट थोड़ी बोल रहा हूँ, वो इक्वल भी तो हो सकता है। क्लियर है ना? तो यहाँ पर क्या हुआ, R is a subset of A cross A। बी केयरफुल, याद रखिएगा। दूसरा पॉइंट क्या है, मान लीजिए सेट कोई A है और जहाँ 1 2 3 मैंने लिया और एक रो से आपके सामने निकाल के रखा है, और एक रो से आपको पता है यार 1 2 3 और 1 2 3 का रिलेशन क्या होगा, 9 ऑर्डर पेयर बनने वाले हैं, वो बना चुका हूँ। ओके, ऐसा मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ, पहली कंडीशन जो है टाइप्स ऑफ रिलेशंस की, वो क्या है। सबसे पहला टाइप है आइडेंटिटी रिलेशन। मतलब ये आइडेंटिटी रिलेशन ये कहना चाह रहा है कि जो भी आप सेट लोगे ना, जो भी आप रिलेशन डिफाइन करोगे किसी सेट को लेकर, तो उस सेट के एलिमेंट्स का रिलेशन सिर्फ उन्हीं सेट के साथ होगा। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, शायद आपको समझ में आ जाए। जैसे मान लीजिए मैंने कोई एलिमेंट लिया है किसी सेट से, तो आइडेंटिटी रिलेशन डिफाइन होता है। ऑफकोर्स ये लैंग्वेज, ये जो पॉइंट है, ये सभी टाइप्स ऑफ रिलेशंस के लिए डिफाइन है। बी केयरफुल अबाउट इट। तो मेरा पहला पॉइंट क्या है कि R आपने डिफाइन कर दिया सेट A से, और मैंने इसमें से कोई एलिमेंट लिया A, स्मॉल a,
ठीक है। हालांकि यहाँ पर बोले कोई भी स्टूडेंट 1b 2b और 3b, ठीक है, 1b 2b और 3b, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 1 2 3। आइडेंटिटी रिलेशन कहता है, कोई मान लीजिए आपने एक एलिमेंट लिया सेट ए से बिलोंग कर रहा है, तो आइडेंटिटी रिलेशन क्या कहता है, वो ये कहता है कि R let A belongs to A implies that A and A belongs to R। क्लियर? मतलब मैं आपको पता है कि रिलेशन जो है डिफाइन होगा, ऑफ कोर्स हियर आई नो कि जो रिलेशन है वो डिफाइन होने वाला है, सबसेट होने वाला है इसका एक और से का। लेकिन आइडेंटिटी की क्या खासियत है? उसकी खासियत ये है कि भैया जो आप एलिमेंट ले रहे हो, आइडेंटिटी रिलेशन ये कहता है कि सिर्फ मेरे एलिमेंट का मेरे साथ रिलेशन होगा, मतलब मैं कोई और एलिमेंट नहीं लेने वाला। जैसे मैंने एग्जांपल 1 लिया तो 1 के साथ 1 ही मैं लूंगा, 1 के साथ 2 वाला नहीं लूंगा। हालांकि आप देख रहे हो एक रो से में 9 ऑर्डर पेयर है, तो नो के नो नहीं ले सकते आप। आपने अगर ए को 1 सेलेक्ट किया, क्योंकि आपको पता है मैंने क्या बोला, ए बिलोंग्स टू ए, ठीक है, ए क्या है आपका 1। तो आइडेंटिटी रिलेशन क्या कह रहे हैं कि जब आप आर इज द सबसेट ऑफ एक रो से, तो करना क्या है, आर के अंदर सिर्फ और सिर्फ वही एलिमेंट लेने हैं जिनका रिलेशन उन्हीं के साथ हो, ठीक है। यानी कि एलिमेंट तो सारे आएंगे, 1 1 2 2 एंड 3 ओनली। तो ये जो रिलेशन है, ये कैसा रिलेशन है आपका आइडेंटिटी रिलेशन, जिसमें गिनती के कितने एलिमेंट आए, सिर्फ 3 है, ठीक है। इसको मैं अगर भाषा में लिखूं तो मैं ये कह सकता हूं कि ईच एलिमेंट ऑफ अ सेट is related to itself only। देखिए दिए गए सेट के जो आपको आइडेंटिटी रिलेशन डिफाइन करना है, उस सेट के लिए, इस गिवन सेट के लिए अगर आपको आइडेंटिटी रिलेशन डिफाइन करना है, तो उसके लिए आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि उसका हर एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ उसी के साथ रिलेट करेगा, किसमें, आइडेंटिटी रिलेशन में। तो मेरे पास यहाँ कंडीशन समझ में आ गई आपको कि दिस इज कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशन एंड व्हाट आई एम यूजिंग हियर रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली। 1 लिया तो 1 1 लेना है, 2 2 3 3, ओके। हालांकि ये भी सबसेट ही है यार उसका, एक रो से एक, मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ, बट आइडेंटिटी है तो खासियत तो होगी उसकी कुछ ना कुछ। सेकंड है एम्प्टी रिलेशन, मतलब सीधा सा पॉइंट है r = 5, समझ गए। कोई ऐसा कोई रिलेशन आ जाए जो ऑर्डर में वो सेटिस्फाई कर, गिवन रिलेशन को सेटिस्फाई ही ना करे। जैसे कि मैंने आपको बोला r एक रिलेशन दे रहा हूं मैं, ध्यान से देखिएगा, रिलेशन में ऑर्डर पे तो आएंगे, a और b ले रहा हूं, सच में, ठीक है। a + b इज ग्रेटर देन 6, और आपको पता है कि जो आपने रिलेशन डिफाइन किया है वो एक ही सेट से है। तो प्लीज इस बात को ध्यान रखिएगा, जो आपके सामने लिखने जा रहा हूं थोड़ा आपको कंजेस्टेड लगेगा, मैं थोड़ा रफ कर देता हूं। हाँ जी, देखिए जैसे ये रिलेशन है आपके पास a + b > 6 है, देखो रिलेशन डिफाइन किया हुआ है, बात किसकी कर रहा हूं, एम्प्टी की बात कर रहा हूं। a b सच है a + b > 6, और a और b किससे बिलोंग कर रहे हैं, सेट a से। सेट a आपके पास क्या है, 1 2 3, और उनका सम क्या लेना है, a + b 6 से ग्रेटर आना चाहिए, ठीक है। अब आपको पता है a और b दोनों सेट a से हैं, a की मिनिमम वैल्यू क्या है, 1, मैक्सिमम 3, b की मिनिमम वैल्यू क्या है, 1, और मैक्सिमम कितना, 3। हमें 6 से ग्रेटर सम चाहिए, मैक्सिमम यूज कर रहा हूं, 3 + 3 6 हो गया, बट मुझे क्या चाहिए, ग्रेटर देन 6 चाहिए। इसका मतलब यहाँ पर इस रिलेशन में जो मेरे पास सेट वेक्टर फॉर्म था, जब मैं इसको कन्वर्ट करने लगा इसमें रोस्टर फॉर्म, मुझे कुछ भी नहीं मिला, क्योंकि उसमें कोई ऑर्डर पेयर आया ही नहीं जिसने इस कंडीशन को सेटिस्फाई किया हो। इसका मतलब ये मेरा रिलेशन कैसा है, एम्प्टी रिलेशन है। कैसा रिलेशन है, एम्प्टी रिलेशन है, डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर। थर्ड टाइप इज दैट इज यूनिवर्सल रिलेशन। व्हिच वन, यूनिवर्सल रिलेशन। तो स्टूडेंट बिल्कुल सिंपल है, यूनिवर्सल, इससे सब कुछ आ जाए। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, अभी तक आप क्या पढ़ते आ रहे थे कि r इज द सबसेट ऑफ एक रो से, और यूनिवर्सल क्या कह रहे हैं कि भैया एक रो से जितने ऑर्डर पेयर आएंगे अगर वो रिलेशन में ही आ गए, इसके इक्वल ही हो गए, दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन। क्लियर ना, पॉइंट समझ में आया ना, यूनिवर्सल को वो प्रॉब्लम ही नहीं हुई, जितने भी ऑर्डर पेयर एक रो से के बनेंगे वो सब के सब r के अंदर आ जाएंगे, एंड दैट इज कॉल्ड अ यूनिवर्सल रिलेशन। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ यूनिवर्सल रिलेशन। ओके, नेक्स्ट वन इज, फोर्थ वन इज दैट इज इनवर्स रिलेशन। ठीक है, देखिए आपके पास आपको रिलेशन है, यानी कि आपके पास आपको रिलेशन होना चाहिए। मान लीजिए मैंने रिलेशन बना दिया 1 2
2 3 3 2 इस तरह से लिखिए, ठीक है। बस आपके किसी भी रिलेशन का इनवर्स निकालने के लिए आपके पास पहले वो रिलेशन होना चाहिए। सिंपल है स्टूडेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द रिलेशन, तो व्हाट इज द इनवर्स रिलेशन? r इनवर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस r रेज़ टू द पावर -1 एंड व्हाट इट सेज, जो भी रिलेशन के ऑर्डर्ड पेयर बन रहे हैं उनमें ऑर्डर्ड पेयर को रिवर्स कर देना। मतलब इस मान लीजिए ये a है और ये b है, तो b की वैल्यू a ले लेगा, a की वैल्यू b ले लेगा, रिवर्स हो जाएगा। जैसे a b ऑर्डर्ड पेयर होता है, बोलता हूं ना कि a एंड b बिलोंग्स टू r, ठीक है। यानी कि यहाँ पर मैं बताना चाह रहा हूँ कि अगर इनवर्स क्या कहते हैं, इनवर्स ये कहना चाह रहा है कि अगर आपके पास a और b रिलेशन से बिलोंग करता है r से, तो इनवर्स क्या करता है, इनवर्स में b a बिलोंग करेगा किससे, r की पावर -1 से। तो इसका मतलब दिए गए रिलेशन में इनवर्स क्या हुआ, जो 1 2 है वो क्या हुआ, 2 1 हो गया, 3 2 हो गया और वो 2 3 हो गया। कंडीशन रिवर्स किया है ना, r को क्या लिखा, 1 2 को 2 1 लिखा है, 2 3 को 3 2 लिख दिया और 3 2 को 2 3 लिख दिया। दिस इज द r इनवर्स। एंड डेफिनेटली जिस तरह से आपने डोमेन रेंज और कोडोमेन पढ़ा है उसी तरीके से आपको क्या करना है, यहाँ r इनवर्स में भी डोमेन रेंज और कोडोमेन वैसे रीड आउट करना है। फर्क कितना हो जाएगा कि डोमेन ऑफ r आपने पढ़ा फर्स्ट एलिमेंट, तो यहाँ पर डोमेन ऑफ r इनवर्स क्या होगा, फर्स्ट एलिमेंट, दैट इज 2 3 2। क्लियर स्टूडेंट्स? सो दिस इज अबाउट द इनवर्स रिलेशन ऑफ फोर्थ टाइप। क्लियर? नेक्स्ट वन क्या है आपके पास, फिफ्थ टाइप आपके पास है, दैट इज कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशन। सॉरी, आइडेंटिटी कर चुके हैं, दैट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन स्टूडेंट्स बड़ा मजा आने वाला है रिफ्लेक्सिव रिलेशन को लेकर। आइडेंटिटी रिलेशन क्या कहता है कि कोई भी सेट आपके पास है तो each element of a set is related to itself only। ये कौन कह रहा था, आइडेंटिटी कह रहा था। इस ओनली वर्ड को हटा दो तो ये कौन हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव। कैसे सर? मतलब ये वो ही कहना चाह रहे हैं कि each element of a set is related to itself। मतलब जो आप सेट ले रहे हो, जैसे मैंने 1 2 3 ले रखा है, उसके एलिमेंट उसी से रिलेट कर रहे हैं, ठीक है। साथ के साथ कोई और ऑर्डर पेयर आ जाए तो रिफ्लेक्सिव को परेशानी नहीं है। Is it clear? What I want to say कि मैं सीधा कौन बताना चाह रहा हूँ कि R 1 1 2 2 3 3 तो होना ही चाहिए। अगर 1 2 2 3 भी आ गया तो अब उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर? तो देखो इस रिलेशन में क्या है, इस रिलेशन में देखा आपने एक्स्ट्रा एलिमेंट्स क्या है, 1 2 और 2 3। अगर 1 1 2 2 3 3 तो होने ही चाहिए, बिकॉज ईच एलिमेंट यानी कि गिवन सेट का हर एलिमेंट तो यूज होगा ही, अपने साथ रिलेशन तो वो बनाएगा ही बनाएगा। बट एक्स्ट्रा ऑर्डर पे अगर आ जाते हैं तो रिफ्लेक्सिव को कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आइडेंटिटी को प्रॉब्लम था। आइडेंटिटी को सिर्फ ये कहना था यार मेरे एलिमेंट होने चाहिए और उनका रिलेशन सिर्फ मेरे साथ होना चाहिए, मुझे एक्स्ट्रा ऑर्डर पेयर नहीं चाहिए। ओके, सो व्हाट माय पॉइंट राइट नाउ, व्हाट आर द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ रिफ्लेक्सिव से, मान लीजिए अगर आपके पास A बिलोंग्स टू सेट A से कर रहा है तो रिफ्लेक्सिव ये कह रहा है कि A एंड A बिलोंग्स टू R। ये बात तो आइडेंटिटी बोल रहा था, ये बात तो आइडेंटिटी बोल रहा था, लेकिन उसने कंपल्सन लगाया हुआ था ओनली के साथ। यानी कि अगर मेरा A 1 होता है, मतलब 1 बिलोंग्स टू A, 1 बिलोंग्स टू A, इट इंप्लाइज 1 1 बिलोंग्स टू R, 1 1 होना चाहिए, फिर 2 लूंगा, फिर 3 लूंगा, एक्स्ट्रा आ जाए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। That's why I'm just taking that example of that. That is reflexive relation says each element of set is related to itself. Okay. Okay. So next point is, next type is symmetric relation. Let's have a look. So some students, our next type is that is symmetric relation. Of course, students, I want to just say that कि कोई भी रिलेशन बताने के लिए ना वो रिलेशन पहले आपके पास होना चाहिए, तब आप उसको चेक करोगे कि वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं। ये होल वर्क है, आपका रिलेशन गिवन होगा और आपको पूछा जाएगा क्या रिफ्लेक्सिव है, क्या सिमेट्रिक है, क्या ट्रांजिटिव है। ओके, सो लेट्स हैव अ लुक एट नेक्स्ट टाइप दैट इज सिमेट्रिक रिलेशन। अब ये रिफ्लेक्सिव में आपने क्या देखा था, सिर्फ एक एलिमेंट की जरूरत होती है कि एक एलिमेंट है और उसका उससे रिलेशन है, तो उस रिलेशन को आप चेक कर लोगे गिवन रिलेशन सेटिस्फाई कर रहा है उस कंडीशन को, दैट इज रिफ्लेक्सिव। बात आती है सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक में देखो कितने एलिमेंट्स की जरूरत पड़ गई, वी हैव टू डिवाइड टू एलिमेंट दैट इज A and B, वी हैव टू टेक टू एलिमेंट फ्रॉम नॉन एम्प्टी सेट A एंड व्हाट इज द सिमेट्रिक रिलेशन सेज, रिलेशन गिवन होगा आपको, उस रिलेशन को चेक करना है कि अगर मैंने ऑर्डर्ड पेयर A B लिया रिलेशन से और अगर मैं उस कंडीशन को रिवर्स कर दूं, यानी कि A B रिलेशन में है
और अगर ये भी चेक करूँ कि क्या वो रिलेशन में है, अगर वो ऐसा है तो दिया गया रिलेशन कैसा है, सिमेट्रिक है। फॉर एग्जांपल ये रिलेशन आपके पास गिवन है, ठीक है, और हर ऑर्डर पे चेक करना है। जैसे आपने 2 3 लिया, 2 और 3 बिलोंग कर रहा है यार से, और जैसे मैंने चेक किया 3 2 करके देखूं, अरे वो भी बिलोंग कर रहा है यार से। इसका मतलब ये कंडीशन मैंने 2 3 के लिए अप्लाई की कि हर एक के लिए है। जैसे आपने 1 1 लिया, ऑफ कोर्स ए बना बी भी बन हो सकता है, तो 1 का जगह 1 1 नहीं आएगा, तो यहाँ पर रिलेशन हो गया। 3 2 है, 3 2 का दैट इज 2 3, तो वो भी इस रिलेशन में गिवन है। तो दिस कंप्लीट रिलेशन इज कॉल्ड सिमेट्रिक रिलेशन। रिमेंबर दैट कि अगर एक भी कंडीशन अनसैटिस्फाई हो गई ना, मतलब एक भी रिलेशन ने अगर उसको सेटिस्फाई नहीं किया, दैट रिलेशन विल नॉट बी अ सिमेट्रिक रिलेशन। बी केयरफुल अबाउट इट। ओके, सो नेक्स्ट वन इज दैट इज आवर ट्रांजिटिव रिलेशन। नेक्स्ट वन क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन है जिसमें 3 एलिमेंट्स हैं ए बी सी। ओके, सो व्हाट इज द एबीसी एलिमेंट सेज, ध्यान से देखिएगा, यहां पर 3 एलिमेंट की जरूरत पड़ती है। सेट ए से आपको 3 एलिमेंट्स लेने हैं। और ट्रांजिटिव क्या कहता है, ट्रांजिटिव कहते हैं आप एबी लीजिए, बीसी लीजिए, और एबी रिलेशन से लेना है, बीसी रिलेशन से लेने की खासियत क्या है कि बी एलिमेंट कॉमन होगा, यानी कि आपको ऐसे दो ऑर्डर पे लेने हैं जिसका सेकंड एलिमेंट उसके अगले के फर्स्ट एलिमेंट के सेम इक्वल। तो AB एंड BC बिलोंग्स टू R इंप्लाइज आप कर देते हैं कि AC भी रिलेशन में आ रहा है, तो वो क्या है, वो रिलेशन ट्रांजिटिव है। जैसे कि आपने इसको इसी को ले लो, देखो AB मैंने लिया, AB क्या ले सकता हूं, अगर मैंने AB 1 1 लिया तो BC मेरे पास नहीं है यहां पे, तो मुझे चेक करना पड़ेगा AB को मुझे 2 3 ले ले। मान लीजिए मैंने 2 3 लिया बिलोंग्स टू R, और 2 3 के हिसाब से 3B हो गया, A2 हो गया, A2 3B, तो उस हिसाब से 3 2 BC, C कुछ भी हो सकता है, 3 तो B मिल रहा है ना आपको, B सेम होना चाहिए, C बेशक सेम हो या ना हो, बिलोंग कर रहा है। अब इसे AC बनाएंगे, A2 C2 दैट इज 2 and 2। चेक करो क्या वो दोनों इसमें है, नहीं है, नॉट बिलोंग्स टू R, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ ट्रांजिटिव रिलेशन। ये अब रिलेशन में नहीं है, दैट्स व्हाई दिस रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव, दिस रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज स्टूडेंट दैट इज एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। ओके, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, व्हाट इट सेज कि लेट AB बिलोंग्स टू A है, ओके, और AB बिलोंग्स टू A है, तो एंटी सिमेट्रिक क्या कहते हैं, दो एलिमेंट को आपको लेने हैं, उसमें कह रहा है कि यार AB रिलेशन में होना चाहिए और उसका रिवर्स BA भी रिलेशन में होना चाहिए। अगर दोनों मिलकर A और A आपको दे देते हैं कि वो रिलेशन में है, दैट इज कॉल्ड एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। मतलब AB और BA रिवर्स रिलेशन में होना चाहिए, उनका रिवर्स AA जब हमने किया, एक बार देखा जाए तो ये ट्रांजिटिव की कंडीशन को फॉलो कर रहा है। देखो ना, A B B C की जगह कौन हो गया, A हो गया, तो दैट बिकम AC, दैट इज AA बिलोंग्स टू R, दैट इज कॉल्ड एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। ओके, याद रखिएगा इसका मेजर एग्जांपल है आइडेंटिटी रिलेशन, जो है एक तरीके का एंटी सिमेट्रिक रिलेशन ही होता है। ओके स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट है इक्विवेलेंस रिलेशन, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट एन इक्विवेलेंस रिलेशन, जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है, ट्रांजिटिव भी होता है, दैट अ होल रिलेशन इज कॉल्ड व्हाट, दैट इज कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन। तो आई होप आपको ये टाइप्स ऑफ रिलेशन समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से ध्यान से कीजिएगा। नेक्स्ट मीटिंग में हम इसकी प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, कि प्रॉब्लम्स बताने वाला हूँ मैं आपको साथ साथ, ठीक है, और साथ के ये भी शेयर करने वाला हूँ कि कितने नंबर ऑफ रिलेशंस होते हैं, ठीक है। चलो वो तो मैं भी बता देता हूँ कि नंबर ऑफ रिलेशंस का फॉर्मूला है सीधा, क्या, नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम A to B इक्वल टू 2 raised to power mn, ये आपको याद रखना है। सर अभी mn क्या है, सीधा सा पॉइंट है, m क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A, और n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B। यानी कि मान लीजिए एक सेट में A में 3 एलिमेंट हैं और B में 5 एलिमेंट है, और आपको ये पूछा है कि कितने रिलेशन बन सकते हैं, तो m की वैल्यू 3 हो गई, n की वैल्यू 5 हो गई, 2 raised to power 5 into 3 15, 2 raised to power 15। ओके, सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा रिलेशंस के बारे में। स्टूडेंट्स बी केयरफुल, ध्यान से पढ़ना है। नेक्स्ट मीटिंग में प्रॉब्लम्स करने वाले हैं रिलेशंस को लेकर, एंड वी विल कंटिन्यू आफ्टर दैट, दैट इज फंक्शंस, दैट इज द मेजर पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। सो ऑल द बेस्ट फॉर यू, बी केयरफुल अबाउट इट, थैंक यू वेरी मच।